कोविड-19 के बाद अब वादी कश्मीर के अंदर जो है लंपिन स्किन डिजीज जो मवेशियों में पाई जाती है। अगर हम नॉर्थ कश्मीर यानी बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर अगर हम जंडपाल मुश्कोट इलाके की बात करें, यहाँ पर जानवरों में ऐसी बीमारी जो है पाई गई। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में जो काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। अगर इससे पहले यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की टीम ने यहाँ पर इलाके का दौरा किया तो उन्होंने यहाँ पर लोगों को यकीन दिलाया था कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है वैक्सीन जो है वो लाया जाएगा ताकि इस बीमारी कहीं ना कहीं इस बीमारी को रोकथाम किया जा सके। लेकिन आज हमारे यहाँ पर मकामी लोगों से बात हुई, इनमें काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाया जा रहा है। तो फिलहाल आपको सीधे मुश्कोट ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं आम लोग इस हवाले से। ब्रो 10 दो द्राव गुपन यल अकिस दोन चारवायन पे आयो डॉक्टर टीम तमो कोर दुक नजर वजर दोक गुपन थो बंद तो आज गई 10 दह तन पे आव योर कहीं मगर इलाज कोन तमो कह तमो न टोटल कह तमो दुक नजर वो द्राय वापस तो तन पे वनस तम आव योर कह सन गुजारिश कि इलाज कर गवर्नमेंट तरफ सहूलियत वाज जंडपाल बस गुपन सारी बेमार करान मेहरबानी डॉक्टर टीम आज दोप गुपन करो एहतियात तो वो त्रेमि दह मगर तम दह आय वन कह लिहाजा कर बह अपील मेहरबानी कर गई वही जंडपाल मोशको परेशान दुनिया परेशान ये वन वैक्सीन कत सान चारवायन न बरान दोद खेनस चारवाय आंगन मज पे लकट वस बज गो तो लिहाजा वो नबर त्रावन कहें तो लिहाजा कर मेहरबानी कर वैक्सीन गुपन इलाका परेशान। नज़दीकी इंसिडेंट्स गगलडोरा एरिया से आए थे बिफोर 3-4 डेज। वहाँ से वो ट्रांसमिट हो गई थी डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। फिर हमने रैपिड रिस्पांस टीम जो हमने बनाई है वो उसी टाइम वहाँ पे चली गई बद्रकोट में। हमने एज पर गाइडलाइन उनको अवेयर किया है कि ये ऐसी बीमारी है, ये वायरल डिजीज़ है। जो ये जानवर आपके खुले हैं इनको सबसे पहली बात बंद रखनी है और जो आपके काउ शेड्स है उनको हमें पूरा नेट करना है। जो इनकी खिड़कियां हैं, जो इनके दरवाजे, जब एक जानवर को लग जाता है, ये बीमारी लग जाती है, फिर जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं, जो उसके साइड में और भी जानवर होते हैं तो उनके लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं उस जानवर को। आप लोगों तक ये बात पहुंचाए प्लीज़ कि आप उनको बोलिए कि कुछ टाइम के लिए जानवरों को बंद रखना बहुत ही ज़रूरी है और ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम हमें वैक्सीनेशन आने वाली है और हम गगलडोरा एरिया में वैक्सीनेशन शुरू करेंगे और उसमें जंडपाल, मुश्कोट, बद्रकोट एरिया हम सब कवर कर लेंगे उसी टाइम। जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने मरकजी इमामबाड़ा बेमना का दौरा किया और जहां पर चहलम के सिलसिले में आज़ादारों के लिए उन्होंने जो इंतजाम रखे हैं वहां पर जो अफसरों की मीटिंग हुई मौके पर ही उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने कहा कि तमाम तर इंतजाम जो है फैसिलिटीज़ वहां पर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने सरार शरीफ का भी दौरा किया और जहाँ पर SGH जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर उनका जायज़ा लिया। देखिए जैसे ऑनरेबल PM, ऑनरेबल LG सर UT के उनकी गाइडेंस के अंडर ये काम हो रहा है सारे। और जो थीम है एडमिनिस्ट्रेशन का UT का वो है जन भागीदारी, कि कोई भी इनिशिएटिव हो, कोई भी स्कीम हो, उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, ये वन वे गवर्नेंस ना हो, लोगों के क्या मसाइल है उनको सुना जाए। और सबसे बेहतरीन तरीका होता है टू गो ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन, लोगों को डायरेक्ट 1-to-1 सुनना। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रहते हैं, जस्ट 2 डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन से वो इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो मेरा हमेशा से पर्सनल बिलीव भी मेरा ये है कि लोगों की पार्टिसिपेशन, जिसको जन भागीदारी बोलते हैं, आवाम की शमूलियत हर तरक्याती डेवलपमेंटल काम में हो तो वो काम के नताइज रिजल्ट्स बेहतर होते हैं और जल्दी होते हैं। तो इसी अंतर्गत मैं फील्ड्स में जाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने पब्लिक के लिए 24/7 ओपन होता हूँ। मैं पब्लिक के लिए टाइमिंग कोई नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। जितने भी ब्लॉक दिवस होते हैं, वाइड पब्लिसिटी होती है। बेसिक मकसद यही है कि लोगों तक हम पहुँचे और लोगों के जो मसाइल है या लोगों की सजेशंस है। आपको जान के खुशी होगी कि कभी कभी एक यंग लड़का आता है हजूम में से निकल के बोलता है यहाँ पे साहब ये प्रॉब्लम है और इसको अगर हम ऐसे कर ले, तो इनोवेटिव आइडियाज भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रिटिसिज्म ही मिलता है। तो उसकी यही एक गाइडिंग फिलॉसफी है कि लोगों की पार्टिसिपेशन जितनी भी ज़्यादा हो, जितनी भी पॉसिबल हो, लेके हम आगे बढ़ सकें। एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा यही प्रयास रहेगा कि लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज़ हम दे पाए, जितनी भी
इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ठीक कर पाए वो कर ले, ताकि डिवोटीज एज वेल एज जनरल पब्लिक दोनों को कोई इशू ना हो, दोनों का फंक्शन स्मूथ रहे। और ये जो मुकद्दस ऐसे तकरीबात होते हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स होती है, ये पुरअमन तरीके से सबकी खुशी खुशी से और सब एक पीसफुल मैनर में विदाउट एनी प्रॉब्लम टू ईदर द डिवोटीज और द पब्लिक। और वहाँ पर जो है बीमारों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है तमाम तर सहूलियात बहाम की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने चार शरीफ जो है श्राइन नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी हाज़िरी दी और वहाँ पर जो है तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। आप देखें दिन ब दिन ये बढ़ रहा है ट्रैफिक जाम, खास करके सुबह 10 बजे से लेकर DC ऑफिस से लेकर नगरी तक, और 2 बजे फिर होता है जाम। इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी, जो हमने भी मीटिंग पीछे की थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, DC साहब से, SSP साहब से हमने गुजारिश की थी कि कम से कम 10 बजे और 2 बजे बाजार में ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस को तैनात किया जाए ताकि ये जाम ना लगे। क्योंकि आप देखते हो कि जिस जगह जाम लगता है यही रास्ते, यही रूट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है उसको जाते हैं, और आपने देखा होगा कई बार एम्बुलेंस को आधा घंटा लगता है, जिससे मरीज को तकलीफ ज़्यादा होती है, मरीज टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता। मैं आज आपके इस चैनल से गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को फिर एक बार कि कम से कम इस चीज़ को ठीक किया जाए, और ये ज़्यादा फासला नहीं है, खाली 400 या 500 मीटर का फैसला है, इसको ठीक करना चाहिए और ताकि ट्रैफिक निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाए। यहाँ पे डोडा में जो है DC ऑफिस से लेके नगरी तक, नगरी जहाँ से कॉलेज जाता है, कॉलेज रोड जाता है, ये रोड जो है ये डोडा की जो है शाहराग इसको कहा जाता है। ये रोड जो है ये हॉस्पिटल तक जाता है। इस रोड पे हर वक्त इमरजेंसी में भी लोग चलते रहते हैं, एम्बुलेंसें यहाँ से चलती रहती हैं। जब भी देखो यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है, कम से कम घंटा 2-2 घंटे यहाँ पे जाम लगता है। ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल बद से बदतर है। यहाँ पे अगर कोई भी VIP मूवमेंट जिस वक्त भी होती है उस वक्त तो कोई जाम हमें दिखाई नहीं देता है। आगे पीछे यहाँ पे जो है बिल्कुल जाम लगा रहता है। 3 या 4 यहाँ पे टोटल चौक हैं, मतलब आराम से यहाँ पे ट्रैफिक वाले जो है ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल आराम से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कहीं पे भी आपको ट्रैफिक वाले नजर नहीं आएंगे। एक चौक है वहाँ पे वो होते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन 2-3 चौक है वहाँ पे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ दिन पहले यहाँ पे DC साहब ने जो है एक मीटिंग बुलाई थी, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, बाकी भी लोग थे उसमें। वहाँ पे DC साहब ने बोला कि हम इसको बिल्कुल करेंगे। हर एक की कंप्लेंट यही थी कि ट्रैफिक जामिंग पे ही यहाँ पे सारी कंप्लेंटें जो थी उसी के साथ वापस थी। लेकिन वहाँ पे इंश्योर कराया था DC साहब ने कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम वैसे फिर भी वही देखते हैं, वही साइडों पे गाड़ियाँ लगी हैं, वैसे ही ट्रैफिक का निज़ाम वैसे ही है। अगर क्या कहते हैं फोटो शूट हो वहाँ पे तो ये बहुत कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जामिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद ट्विटर पे ये बहुत कुछ लिखते हैं, तो जो ऑन ग्राउंड है कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, ये परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो कितनी दिक्कत आपको आ रही है? बहुत दिक्कत है लोगों को। छोटे बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल से आते जाते हैं, बहुत ट्रैफिक का बहुत यहाँ पे बहुत ही खस्ता निज़ाम है। तो क्या अपील करेंगे आप? अपील तो यही रहेगी, यहाँ पे 2-4 चौक जो है वहाँ पे अगर ट्रैफिक के बंदे 2-3 बंदे अगर रहेंगे, 2-3 बंदे रहेंगे तो पूरा ट्रैफिक जो है, पूरा निज़ाम इसका बिल्कुल सही चलेगा। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर की अगर हम बात करें तो आज सोपोर के बुमा इलाके में जो है एक कौमी दरबार इनेकाद किया गया, जिसमें अगर हम देखें चीफ गेस्ट डॉक्टर सारिश असगर ज़िले तरक्याती कमिश्नर बारामूला एज ए चीफ गेस्ट थी। और साथ ही साथ अगर हम देखें ADC सोपोर के साथ साथ सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इलाके के लोगों ने साथ साथ अगर हम देखें DDCs या जितने भी अवकाफ कमिटीज़ या अगर हम देखें जो सिविल सोसाइटी के लोग जो है इस प्रोग्राम में आज मौजूद रहे। और साथ ही साथ अगर हम देखें जितने भी पब्लिक ग्रीवेंसेस अगर हम लोगों की बात करें, जो लोगों के मसले मसाइल उनको सुना गया। और ऑन स्पॉट अगर हम देखें ऑन स्पॉट DC बारामूला डॉक्टर सारिश असगर ने अगर हम देखें अफसरान को जो है हिदायतें दी। और कुछ अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें जो वहाँ पे PDD महकमे के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी शिकायतें लोगों ने जो है DC बारामूला डॉक्टर सारिश असगर के सामने रखी। और डॉक्टर सारिश असगर ने ऑन स्पॉट लोगों को ये वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर जो है एक रिसीविंग स्टेशन की अगर हम बात करें, एक रिसीविंग स्टेशन जो है इस बुमई जंगीर इलाके को जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है वो दिया जाएगा। और
साथ ही साथ अगर हम एक्सरे यूनिट की बात करें, लोगों की अक्सर शिकायतें रहती है कि इस बुमई इलाके में जो है एक एक्सरे यूनिट जो है इस हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। और डॉक्टर सारिश असगर ने उनसे ये भी वादा किया कि इस एक्सरे प्लांट पे भी जो है जल्द से जल्द फंड्स वागुजार किए जाएंगे। या जल जीवन मिशन के तहत जितनी भी स्कीम्स है उन पे जो है रोशनी डाली गई। थे BDCs, DDCs उनको भी बुलाया और साथ में जो यहाँ की आम आवाम थी उनसे भी सुना कि क्या क्या उनको इश्यूज़ हैं, और साथ में हमारे ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे जिन्होंने उनका मौके पे ही काफ़ी चीज़ों का अजाला किया और बहुत सारे इश्यूज़ जो हमने नोट डाउन भी किए हैं जो हमें सरकार को भेजने हैं या जिनका फॉलोअप करना है वो भी हुआ। इसके साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान जो है जो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया हुआ है, और सफाई अभियान जिसमें हमने हर विलेज को जो है वो साफ़ करना है और आइडेंटिफाइड ऐसे सफाई कर्मचारी करने हैं जिनसे जो इस गार्बेज को कलेक्ट कर सकें और सेग्रीगेशन पॉइंट्स पे ले सकें, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा बहुत सारी सरकार की स्कीम्स, मैरिज असिस्टेंस स्कीम और बाकी ऐसी स्कीम्स जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी के साथ कॉन्टैक्ट होता है, उनको बताया कि किस तरीके से ये फॉर्म्स जो है रिजेक्ट होते हैं, उनमें किस तरह से उनको फॉर्म्स प्रॉपर्ली फिल करने चाहिए। तो और उसके साथ साथ जो जो उनके इश्यूज़ थे उन पे भी हमने उनके बारे में ही बात की। जितने भी अगर हम देखें जितनी भी स्कीम्स, अगर इस जंगीर इलाके की बात करें, जंगीर के हवाले से जितनी भी स्कीम्स है अगर देखा जाए तो 19 स्कीमें ऐसी है जिस पे जो है काम जो है कुछ स्कीमों पे काम स्टार्ट किया गया है। 6 स्कीमें हैं जो उन पे काम स्टार्ट किया जा चुका है और बहुत जल्द जो बाकी पेंडिंग स्कीम्स है उन पे भी जो है जल्द काम स्टार्ट करने का जो है आश्वासन ऑनरेबल DC मैम डॉक्टर सारिश असगर ने जो है लोगों को ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जो है इन स्कीमों पे भी जो है काम स्टार्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें जितनी भी पब्लिक ग्रीवेंसेस की अगर हम बात करें, अवामी मसलों की बात करें या रोड के हवाले से, या अगर हम देखें जो इनर लिंक्स की बात करें या ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जितने भी पब्लिक इश्यूज़ थे उनको जो है सुना गया। और R&B की बात करें या जल शक्ति डिपार्टमेंट हो या PDD डिपार्टमेंट हो या दीगर डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो सभी डिपार्टमेंट्स को ये आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है इन स्कीमों पे काम स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों को जो है राहत मिल सके। डॉक्टर सारिश असगर की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है नशा मुक्त अभियान जो अगर पूरे भारत में अभी चल रहा है उसके चलते अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें तो जो नशा मुक्त अभियान यहाँ पे भी स्टार्ट किया गया है उस पर भी जो है रोशनी डाली गई। और इस हवाले से जो है आज बुमई सोपोर में जो है ये ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मनाया गया। JK 24/7 के लिए बुमई सोपोर से मैं तो PHE डेली वेजेस कल करेंगे हल्ला बोल। जी हां, आपको बता दें कि PHE डेली वेजेस कल एक रोष रैली निकालने जा रहे हैं, जो रोष रैली जिला स्तर पर निकाली जाएगी पूरे जम्मू खित्ते में, जिस रैली को नाम दिया गया है थाली बजाओ ताली बजाओ रैली। और ये जो रैली है, रोष रैली निकाली जा रही है, ये कल जो है ये निकाली जाएगी एक बड़े स्तर पर, जिसमें तमाम PHE डेली वेजेस जो वो अलग अलग जिला स्तर पर ये रैली निकालेंगे और जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताएंगे, केंद्र सरकार को चेताएंगे और भाजपा के नेता को भी चेताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दिनों से जो लगातार हम संघर्ष देखते आ रहे हैं PHE डेली वेजेस का, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और मांगे मुख्य तौर पर यही है कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए, हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किया जाए और 70 महीने से भी ज्यादा जो पेंडिंग वेतन है उसे रिलीज किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 80 दिनों से लगातार जो तमाम PHE डेली वेजेस हैं ये हड़ताल पर हैं, काम छोड़ो हड़ताल इनकी तरफ से की गई है। और कभी जम्मू में चीफ ऑफिस में धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आते हैं, कभी जिला स्तर पर देते हुए नजर आते हैं। तमाम जो जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं उनको भी चेताया जाता है इस प्रदर्शन के दौरान, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी संज्ञान जो वो नहीं लिया गया है LG प्रशासन की ओर से, जिससे खफा, जिससे नाराज अब ये PHE डेली वेजेस साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो संघर्ष ये शुरू किया गया है, इस संघर्ष को एक मुकाम पर पहुंचाना है, जिसको लेकर तमाम PHE डेली वेजेस वचनबद्ध हैं। क्योंकि आज अगर हालातों की बात करें तो PHE डेली वेजेस के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। घर की स्थिति जो वो काफी दयनीय हो चुकी है, बच्चों का जो फ्यूचर है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ जो इनकम है वो है नहीं, क्योंकि यही एकमात्र तनख्वाह मिलती है वो भी वक्त पर नहीं मिलती, ना ही रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं अब जो सिस्टम है ये पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है और इस समय खासी परेशानियों से जूझ रहे हैं तमाम PHE डेली वेजर्स और उनका परिवार, जिसको लेकर पिछले दिनों में भी आपने खबर सुनी कि एक PHE डेली वेजर ने सुसाइड कर लिया तंग आकर इन हालातों से। तो ये एक रोष रैली जो है ये कल एक बड़े स्तर पर निकाली जाएगी, जिसको लेकर नाम दिया गया है
रोष रैली जो थाली बजाओ ताली बजाओ के नाम से होगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये चैलेंज भी होगा कि धारा 144 जो हाईवे पर इंपोज की गई है प्रशासन की ओर से, तो किस तरह से इस धारा को भी जो है वो ध्यान में रखना है, खास ख्याल रखना है कि कहीं कोई कार्रवाई जो है वो इन तमाम डेली वेजेस के ऊपर ना हो जाए, क्योंकि जो धारा तोड़ेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होगी। अब देखना यह कि जो रोड शो निकालने जा रहे हैं तमाम पीएचई डेली वेजेस, ये क्या रूप लेता है कल, क्या कुछ स्थिति कल होगी, यह भी देखना होगा। लेकिन पीएचई डेली वेजेस का एक ही कहना है कि हम किसी धारा को नहीं मानते। अब हमें कोई भी हद क्रॉस करनी पड़ी तो हम करेंगे। हमें अपने हकों को लेना है, अधिकारों को लेना है, जिसको लेकर लगातार एक संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन संघर्ष अभी किसी एक मुकाम पर नहीं पहुंच रहा, लेकिन इसी संघर्ष को एक मुकाम पर पहुंचाने की जद्दोजहद ये तमाम पीएचई डेली वेजेस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ रिजल्ट इस रोष रैली का सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है जिसको लेकर तमाम पीएचई डेली वेजेस जो आज एक संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में कई कठिनाइयां ये फेस कर रहे हैं। तमाम हर दिन हड़ताल जो इनकी तरफ से की जाती है, लेकिन कोई संज्ञान ना तो एलजी प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है, ना केंद्र सरकार की ओर से लिया जा रहा है, ना ही भाजपा नेता अब इसके ऊपर आश्वासन दे रहे हैं। जो आश्वासन उन्होंने दिए वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने है। और पीएचई डेली वेजेस का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले इलेक्शन में भी जवाब दिया जाएगा अगर बीजेपी ने हमारा मसला हल नहीं किया। अगर किया तो भव्य स्वागत होगा बीजेपी का भी, लेकिन अगर नहीं किया तो बीजेपी को इलेक्शन में जो है वो सबक सिखाएंगे। इसको लेकर ये तमाम पीएचई डेली वेजेस का पहले ही ऐलान जो वो कर दिया गया है। लेकिन हर एक जिला स्तर पर कल ये रोष रैली निकाली जाएगी, थाली बजाओ ताली बजाओ अपने हकों को लेकर। और धारा 144 भी अगर तोड़नी पड़ी तो कल तोड़ेंगे, जिसको लेकर साफ पीएचई डेली वेजेस का कहना है। तो सांबा जिला में भी इसी तरह से एक भव्य जो रोष रैली है वो निकाली जाएगी पीएचई डेली वेजेस की तरफ से। क्या कुछ स्थिति रहेगी ये भी हमें आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन 24/7 न्यूज के लिए।